बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। अपनी दोपहर की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि वो जलसे से कुछ बड़ा करने जा रहे हैं लियाकत बाग में। वो जो कुछ करने जा रहे हैं उसका ज़्यादा असर होगा, वो ज़्यादा ताकतवर चीज़ होगी, ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी। तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही थी। हम जब उनके लोगों से आज बात कर रहे थे क्या कर रहे हैं, जलसा मनसूख क्यों किया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जलसा मनसूख नहीं किया बल्कि सिर्फ हिकमत अमली बदली है। और ऐसा लगता है कि हुकूमत ने सोचा कि लाहौर का जो जलसा हुआ था उसमें बड़ी बदमज़गी हो गई थी कि जलसे में लोगों की आमद, लोगों की शिरकत तो बड़ी इंप्रेसिव थी, लेकिन 6 बजे हुकूमत ने टेक ओवर कर लिया। पुलिस आ गई, लाइटें बंद करा दी, तकरीरें बंद कर दी, साउंड सिस्टम बंद हो गया। तो ये सारा कुछ होने की वजह से फिर जलसे का पूरा मज़ा नहीं आ सका था। तो क्यों ना फिर जलसा ना किया जाए, क्योंकि उसके लिए इजाज़त देना पड़ती है, एहतजाज किया जाए। और एहतजाज को ज़्यादा ज़ोरदार बनाने के लिए मंसूबा यह बनाया गया कि इसको किया उसी तरह जाएगा जैसे जलसा किया जाता है। यानी खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले आएंगे, अली मीन गंडापुर बड़ा काफ़िला लेकर आएंगे, मुख्तलिफ शहरों से आएंगे, रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग होंगे। अब हुकूमत ने यह भांप लिया, मरियम नवाज़ ने, कि ये तो वाकई को बड़ी चीज़ होने जा रही है, ये तो वाकई ऐसा एहतजाज होने जा रहा है जो एक बड़ी शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो पंजाब हुकूमत ने क्या किया है? पंजाब हुकूमत ने फिर अपना पैनिक बटन ऑन कर दिया है। पंजाब हुकूमत पैनिक कर गई है और ऐसे अहकाम जारी कर दिए हैं जिससे 24 घंटे पहले ही जो है वो चीज़ें सील होना शुरू हो गई हैं। मसलन एक तो लियाकत बाग को सील कर दिया गया। लियाकत बाग में कुछ खवातीन अभी तहरीक इंसाफ की पहुंची थी और वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें जाने की इजाज़त दें, तो उन्होंने जनाब इजाज़त नहीं दी। अब वहाँ कंटेनर्स लग गए हैं, कंटेनर्स की मूवमेंट शाम को ही शुरू हो गई थी, कंटेनर्स लग गए हैं, लियाकत बाग को सील कर दिया गया है कि जी वहाँ पर कोई आ ना सके। भाई एहतजाज करने वाले लियाकत बाग के अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे, वो बाहर कर लेंगे। एहतजाज करना तो उन्होंने एहतजाज किया, लेकिन बाहर लियाकत बाग को सील कर दिया गया। हुकूमत ने न सिर्फ ये किया बल्कि अभी मैं देख रहा था कि ये भी सर्कुलेट कर रहा है कि मोटरवेज बंद की जा रही हैं और जीटी रोड को बंद किया जा रहा है। मोटरवे पेशावर से इस्लामाबाद तक की मोटरवे बंद की जा रही है और पेशावर से इस्लामाबाद तक की जीटी रोड बंद की जा रही है। ये क्यों किया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर ना आ जाए। अली अमीन गंडापुर का इतना खौफ तारी हो गया है कि उनको रोकने के लिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं। और यही नहीं बल्कि पंजाब हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर के पंजाब की हदूद में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है और कहा है कि वो पंजाब की हदूद में दाखिल नहीं हो सकते। क्यों भाई? वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है अली अमीन गंडापुर। अगर अली अमीन गंडापुर पंजाब की हदूद में दाखिल नहीं हो सकता तो कल को मरियम नवाज खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में कैसे दाखिल होंगी? ये कौन सा तरीका है कि एक वज़ीर आला पर पाबंदी लगा दी जाए कि वो पंजाब की हदूद में दाखिल नहीं हो सकता, तो उनके दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। यानी सूबे के अंदर कदम नहीं रख सकते अली अमीन गंडापुर, या अहकाम जारी कर दिए। और यही नहीं बल्कि जैसा कि मैंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने अपना पैनिक बटन दबा दिया है, पैनिक कर गए हैं। और उसके नतीजे में अब क्या हो रहा है कि जो पुलिस है और जो एंटी राइट फोर्स है और जो दीगर जो किस्म की फोर्सेज हैं, उन सबकी छुट्टियां मंसूख कर दी हैं। कल जिस की छुट्टियां खत्म, पहुंचे मौके पे, खड़े हों, ओहो अली अमीन गंडापुर आ रहा है, अली अमीन गंडापुर आ रहा है, एहतजाज हो रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा। रावलपिंडी कहीं उठा के अपने साथ ही ना ले जाए, कहीं लियाकत बाग ही ना ले जाए उठा के पेशावर, पता चले कि लियाकत बाग ही गायब हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से मेट्रो उठा के ले जाए। पूरी नफरी खड़ी कर दी है, वहां पे छुट्टियां मंसूख कर दी हैं कि भाई रावलपिंडी पहुंचे, अली अमीन गंडापुर आ रहा है, पता नहीं क्या कर देगा। और यही नहीं बल्कि वजारत दाखिला को खत लिखा है कि रेंजर्स तैनात की जाएं। रेंजर्स की तैनाती के लिए खत लिख दिया है वजारत दाखिला को। तो आप सोचें कि पंजाब हुकूमत कितना पैनिक कर गई है, कितनी परेशान है कि अली अमीन गंडापुर आएगा तो न जाने क्या कर देगा। और इसके साथ साथ आप देखें कि अभी सहाफ़ियों की पकड़ धकड़ हो रही है। अभी मैं देख रहा था कि गालिबन ये हमारा मखदूम शाहबुद्दीन ही है जो वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे। पुलिस ने कहा बंद करो, उन्होंने कहा जी बंद कर देते हैं, नहीं बैठो, इसको लेके चलो साथ। और उनको पकड़ के और साथ ले जाया गया है, जो वीडियो में नजर आया। मैंने अभी चेक नहीं किया, इसको क्रॉस चेक नहीं कर सका, लेकिन वीडियो में तो कम से कम ये दिखाया जा रहा है कि सहाफ़ियों को पकड़ना शुरू कर दिया गया, उनको की पकड़ धकड़ शुरू हो गई है, उनको साथ ले जाया जाने लगा है। आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि भारी नफरी यहाँ पर देख रहे हैं और इस वक्त जी चले बंद कर गाड़ी में बैठ। अच्छा आ रहा हूँ दादा साहब। तो ये होता है खौफ, ये होता है एक आप जब एक दबाव में आके फैसला करते हैं, परेशानी के आलम में फैसले करते हैं। तो आप सोचें कि मरियम नवाज साहिबा
उन्होंने वो इतनी बुखलाहट के शिकार हुई हैं कि उन्होंने कहा जो हाथ लगता है उसको उठाओ, साफ़ी हैं साफ़ियों को उठाओ, कोई आता है, कोई ख़वातीन है, मर्द हैं, जो आ रहा है उसको उठा लो और सील कर दो। खबरदार, मुझे यहाँ पर अली मीन गंडापुर प्रोटेस्टर्स नहीं चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्टर्स भी नहीं चाहिए। मरियम नवाज साहबा ने सख्त अहकाम जारी कर दिए हैं और ये यहाँ पर जो है वो शुरू हो गया है। अभी मैं देख रहा था कि कुछ वकला के जो इंसाफ लॉयर्स फोरम है उनके कुछ लोग भी पहुँचे हैं रैली निकालते हुए लियाकत बाग की तरफ, और वहाँ उनको भी रोका गया है। तो ये ज़रा वीडियो देखिए। ये जनाब प्रेसिडेंट ILF पंजाब एक बहुत बड़ी रैली को लीड करते हुए ये जा रहे हैं, लियाकत बाग पहुंचने वाले हैं। तो ये देखें कि आप ये देखें आपके ये अब जो है ना एक पूरी रैली बना के लियाकत बाग की तरफ गए हैं, एक माहौल बनाया है प्रोटेस्ट का। अब हालांकि प्रोटेस्ट कल होना है, लेकिन एक रात पहले ही तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पूरा माहौल बना दिया है और मेरा ख्याल है कि इस माहौल से खौफजदा होकर मरियम नवाज जो हैं उन्होंने ये पैनिक बटन दबाया है और सबको अलर्ट कर दिया है कि निकलो निकलो निकलो, भागो, देखो अली मीन गंडापुर आ रहा है, देखो लोग आ रहे हैं, देखो एहतजाज होने जा रहा है, बंद कर दो, रेंजर्स को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, जो छुट्टियों पर हैं उनको बुला लो। मरियम नवाज कहीं बैठी हैं, उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने थरथल्ली डाल दी और ये उठाओ, जो सहाफ़ी आ रहे हैं इनको भी उठा लो, यूट्यूबर्स आ रहे हैं इनको भी उठा लो, ये जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं इनको भी उठा लो, जो जो उठता है उठा लो, लेकिन ये एहतजाज नहीं होना चाहिए। तो अभी से रास्ते बंद होना शुरू हो गए हैं, मोटरवेज़ और GT रोड्स को बंद करने की खबरें आ रही हैं और कंटेनर्स लियाकत बाग के इर्द गिर्द लग गए हैं। तो ये सूरत हाल है। हालांकि एहतजाज, मैं फिर कहता हूँ कि एहतजाज होने देना चाहिए। एहतजाज होने से क्या होता है? एहतजाज होगा, लोग आएंगे, एहतजाज करेंगे, नारे लगाएंगे, घर को चले जाएंगे। वो लियाकत बाग उठा के अपने साथ नहीं ले जाएंगे, वो आपकी रावलपिंडी की मेट्रो बस नहीं ले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कल आप उठें तो सुबह पता लगे कमर्शियल मार्केट ही गायब है, ये नहीं होगा। इसलिए घबराने की बात नहीं है मरियम साहबा, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप भी एहतजाज करती रही हैं तहरीक इंसाफ के ज़माने में, बाकी लोग भी करते रहे हैं, बिलावल साहब भी करते रहे, तो कोई हर्ज नहीं है कि अगर कोई एहतजाज हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि शेख वकास अकरम, यानी आप एक तरफ तो आप ये देख रहे हैं ना कि एहतजाज की कॉल देते ही परेशानी शुरू हो गई है, दूसरा शेख वकास अकरम साहब जो हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बनाया गया और ऊपर से एहतजाज भी आ गया। तो उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे बहैसियत इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के 5 मिनट के बाद मेरी फैमिली के पेट्रोल पंप सील कर दिए गए और शोरकोट पुलिस, झंग पुलिस ने मुख्तलिफ थानों में हमारी फैमिली की ट्रांसपोर्ट की दर्जनों बसें बंद कर दी हैं। पुलिस हमारे मुख्तलिफ कारोबार पर भारी तादाद में खड़ी कर दी गई है। वही पुरानी बेहयाई और बेशर्मी, इन घटिया हथकंडों से हमारे हौसले पस्त ना होंगे। रिज़्क़ का और इज़्ज़त इन दोनों का इख्तियार और वादा मेरे अल्लाह का है। इमरान खान जिंदाबाद, तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। तो ये शेख वकास अकरम ने कुछ तस्वीरें भी साथ में उन्होंने अटैच की हैं और उन्होंने कहा है कि ये देखें पेट्रोल पंप सील कर दिए गए हैं और बसें बंद कर दी गई हैं। अब बसें बंद करना, इसका ताल्लुक जो है वो क्या इससे एहतजाज के साथ भी है कि कहीं वहाँ से लोग भर भर के ना ले आए जाएँ, या फिर ये सिर्फ निशाना बनाने के लिए कि नया इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी बना है, हाथ हल्का रखे, उसको दबाओ, जो कुछ कर सकते हो करो। तो इस तरह से किया जा रहा है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ, उनके कारकुनों के साथ। तो अब कल का एहतजाज होता है, वैसे तो मुझे लगता है कि होगा और तगड़ा होगा, लेकिन हुकूमत ने अपने पैनिक करने से खुद ही इस एहतजाज को कामयाब करा दिया और अभी से कामयाब करा दिया है। जो होना था कल होना था, लेकिन उन्होंने आज ही जो है वो कामयाब करा दिया है इस एहतजाज को और हर तरफ अब PTI का एहतजाज ही एहतजाज चल रहा है। 2-3 चीज़ें बस मैं और डिस्कस कर लूँ आपसे। देखिए, एक तो इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस फाइज़ ईसा इस वक्त जो हरकतें कर रहा है वो नॉर्मल आदमी की हरकतें नहीं हैं और उससे लगता है कि उनका जहनी तवाज़ुन ख़राब हो गया है और ऐसा लगता है कि वो जहनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं है। इमरान खान ने कहा है कि लगता है कि जहनी तौर पर वो बहुत अपसेट हैं या जहनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं हैं या मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो गए हैं। आम आदमी ऐसी हरकतें नहीं कर सकता, आम शख्स ये हरकतें जो है उसकी नहीं होती। तो इमरान खान ने काज़िफ़ फ़ैज़ा को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है और काज़िफ़ फ़ैज़ा साहब देखें ना, अब इसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ 63A को सुनने जा रहे हैं पीर को। अपनी मर्ज़ी का उन्होंने 5 रुकनी बेंच बनाया हुआ है।
जिसमें मुनीब अख्तर के अलावा सारे अपने दोस्त जजेस को शामिल किया। नईम अख्तर अफ़गान हैं, अमीनुद्दीन हैं, नहीं सॉरी नईम अख्तर अफ़गान मैं कह रहा हूँ, फिर अमीनुद्दीन हैं, इसमें मज़हर आलम मियाँ खेल को डाला गया है, एडहॉक जज को शामिल कर दिया गया है इसके अंदर, फिर इसमें जो है वो मंदुखेल साहब को, जमाल खान मंदुखेल को शामिल किया गया और एक मुनीब अख्तर को भी डाला गया। तो ये जो 5 रुकनी बेंच है फिर 63 को मंडे को सुनने जा रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अब केस है क्योंकि इसके ऊपर फिर आईनी तरमीम डिपेंड कर रही है। लेकिन आईनी तरमीम अब होती हुई नज़र नहीं आ रही क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब पर तो इत्तफाक राय मौलाना का हो ही नहीं पा रहा। मौलाना कहते हैं ठीक है, कुछ लोग की बुनियाद पर मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए तो सपोर्ट कर सकता हूँ, मौलाना के लिए सपोर्ट नहीं कर सकता। अब मौलाना की जमात के लोग तो वाज़े तौर पर ये कह रहे हैं, पब्लिक में कह रहे हैं, टीवी पर कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जी काजी फाइज ईसा ने जानबूझकर मुसलमानों को हर्ट किया, मुबारक सानी केस में एक ऐसा फैसला दानिस्ता तौर पर दिया जिससे तमाम मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। अब बताइए हम, और बाद में वो कहते हैं जब उन पर दबाव पड़ा तो उन्होंने फैसला वापस लिया। तो वो कहते हैं कि आप बताइए कि हम कैसे एक ऐसे शख्स को सपोर्ट कर सकते हैं जिसने जानबूझकर मुबारक सानी केस का लिखा फैसला और वो जो है वो फिर मुसलमानों की दिलाजारी की। तो वो कहते हैं कि हम उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, हम ऐसे चीफ जस्टिस को, ऐसे शख्स को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। ये JUI पब्लिक में कह रही है, टेलीविज़न पर कह रही है, आम लोगों के साथ बैठकों में कह रही है बैठ के कि हम तो ये मुमकिन नहीं है कि उनको सपोर्ट कर सकें। तो ऐसी सूरत में देखिए कि काजी फाइज साहब के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है डे बाय डे, और ज्यों दिन गुजर रहे हैं और जैसे जैसे उनके लिए मुश्किल हो रहा है उनकी झुंझलाहट भी बढ़ रही है, उनकी परेशानी भी बढ़ रही है और उनकी जो है वो उनका गुस्सा भी बढ़ रहा है और वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं या ऐसे रिमार्क्स दे रहे हैं या ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि वो वाज़े तौर पर टेंशन या झुंझलाहट का शिकार हैं। अब अगर मौलाना नहीं मानते तो खाली 63 की बुनियाद पर क्या 12 लोगों को तहरीक इंसाफ के तोड़ के ये आईनी तरमीम कराई जा सकती है, ये बड़ा अहम सवाल है और फिलहाल ये मुश्किल भी दिखाई देता है। तो 63A का मामला जो है वो सुना जाएगा पीर को, लेकिन आईनी तरमीम जिसके बारे में फिर जोर लगाया जा रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो जाए, अक्टूबर के पहले हफ्ते में होती दिखाई नहीं देती। इलेक्शन कमीशन ने आज दिन में जो किया, खबरें तो आप तक पहुंच गई होंगी, मैं इस पर बात नहीं कर सका था। 14 सितंबर की वजाहत को चैलेंज कर दिया। यानी इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जितना कॉम्प्लिकेट कर सकते हो चीज़ों को करो, जितना पेचीदा बना सकते हो बनाओ, जितना ज़्यादा शोर शराबा हो सकता है यानी अदालतों की तरफ वापस धकेलो। आपकी तरफ अगर बॉल आता है तो वापस अदालत में फेंक दो, अपने ऊपर ना रहने दो, यानी पास करो। मेरे पास बॉल आया, मैं आगे पास करूं, मेरे पर ना रहे। तो इलेक्शन कमीशन ने 7 दिन तक बैठ के मुशावरत की, सोचने के बाद एक तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया कि जी आप वजाहत कर दें, आपकी वजाहत से हमें समझ नहीं आई क्योंकि आपका भी एक फ़ैसला आ गया, तफसीली फ़ैसला, पार्लियामेंट ने भी एक्ट को पास कर दिया है, तो अब तरमीमी एक्ट, इलेक्शन एक्ट का, तो अब बताइए हम क्या करें, किसको करें। लेकिन इससे लगता है कि उनकी तसल्ली नहीं हुई। उनको लगता था कि सुप्रीम कोर्ट एक ही दिन बैठेगी और कहेगी कि जनाब ये आप फिर भी इम्प्लीमेंट करें क्योंकि ये कानून साजी नहीं हो सकती थी। अब उन्होंने एक और डाल दिया है समाअत के लिए, एक और दरख्वास्त डाल दी है। वो कहते हैं कि जी आपने 14 सितंबर को जो वजाहत जारी की है वो वजाहत ठीक नहीं है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मंतिक देखें, पहले वो कहते रहे हैं कि जी वजाहत जारी करें, 2 महीने वो इंतजार करते रहें कि वजाहत आएगी तो कोई काम करेंगे। पहले उन्होंने कहा कि जी आपकी बात समझ नहीं आ रही, वजाहत कर दे। जब उन्होंने वजाहत कर दी तो फिर अब कहते हैं नहीं आपकी वजाहत ठीक नहीं है। तो जब आपने उनकी वजाहत माननी ही नहीं थी तो आपने मांगी क्यों? यानी जब आपने उनकी, ये तो ऐसे ही है, मुझसे कोई पूछे यार ये वाइट शर्ट पहनूं या जो है वो ब्लैक पहनूं, तो मैं कहूँ ये ब्लैक पहन लो, तो वो कहे कि नहीं ब्लैक तो नहीं पहनी जा सकती, आप नजरसानी करें अपनी बात पे, आप मुझे वाइट ही का मशवरा दें। ये क्या बात हुई? बल्कि मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। मैं एक दफ़ा एक जगह हम दरिया के किनारे मछली खाने चले गए, तो वहाँ पर एक लड़का जो सर्व कर रहा था बच्चा, वो आके कहता जी रोटी खाएंगे या नान खाएंगे? तो हमने कहा यार नान ले आओ। उन्होंने कहा नान नहीं है, सिर्फ रोटी है। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो रोटी ले आओ। फिर उसने कहा कि जी कोक लेंगे या स्प्राइट? तो मैंने उसे कहा कि यार कोक दे दो। तो उसने कहा कि नहीं कोक नहीं है, सिर्फ स्प्राइट है। तो ये हेड बराला की बात है, नहीं सॉरी हेड बल्लो की। तो मैंने उसे कहा कि यार उसने कहा कि नहीं कोक नहीं है, सिर्फ स्प्राइट है। तो मैंने कहा जब तुम्हारे पास एक ही चीज़ है तो फिर मुझसे ऑप्शन क्यों पूछते हो भाई? फिर जो है वो ले आओ। तो अब इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट के साथ यही कर रहा है। वो कहता है कि बताएं इंप्लीमेंट करें या ना करें? वो कहते हैं इंप्लीमेंट करें। कहते हैं नहीं इंप्लीमेंट तो नहीं हो सकता, कुछ और बताएं। अब आपने कहा कि हमें आपके फैसले की समझ नहीं आई, 41 लोगों का क्या करें? उन्होंने वजाहत कर दी कि भाई 41 लोगों को भी PTI का कर दें। कहते हैं नहीं, ये आपकी वजाहत ठीक नहीं है, आप इस वजाहत को नज़रसानी करें।
यानी आप वो वजाहत करें जो हम चाहते हैं, आप वो फैसला दें जो हम चाहते हैं। तो ये क्या मजाक बनाया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने, यानी इंप्लीमेंट नहीं करना और उसके अंदर रोज आप रोड़े अटकाते रहेंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ये खेल खेल रहा है इलेक्शन कमीशन। और वो कहता है जी हमने 25 जुलाई को दरख्वास्त दायर की थी, आपने 14 सितंबर को वजाहत दी, तो अदालती फैसले पर जो ताखीर हुई है इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं है, इसलिए हमें जिम्मेदार न ठहराया जाए। फिर वो कहते हैं तहरीक इंसाफ की दस्तावेज पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस क्यों नहीं जारी किया। फिर वो कहते हैं वजाहत की दरख्वास्त के बाद पार्लियामान ने कानून साजी कर दी, तो आप बताएं अब हम क्या करें। और फिर इस्तदा की है कि 14 सितंबर की वजाहत पर आप नज़रसानी करें। तो ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा आखिरी ख़बर पर, और ये सिर्फ ख़बर के तौर पर मैं शेयर कर रहा हूँ, और वो ये है कि कराची में आज IT पार्क का इफ्तिताह किया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब वहाँ पर मौजूद थे, उनके हाथ से इफ्तिताह हुआ है। ISPR ने जो ख़बर जारी की है उसके मुताबिक तकरीब के शुरका ने मुस्बत मुआशी आशारियों के लिए SIFC के किरदार की तारीफ़ की। आर्मी चीफ ने कहा कि मुआशरे में मायूसी पैदा करने की कोशिशें करने वालों को इज्तिमाई कोशिशों से शिकस्त हुई है, यानी जो मायूसी फैलाने की कोशिश कर रहे थे उनको शिकस्त हो गई है। और शिकस्त कैसे हुई है? तमाम लोगों की इज्तिमाई काविशों से। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बेपनाह वसाइल और सलाहियत से अक़वाम आलम में अपना मकाम हासिल करेगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।